हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पाती हूँ और जनरली मैं शॉर्ट्स वीडियो ही अपलोड करती हूँ। तो जो भी मॉर्निंग वाले शॉर्ट्स होते हैं वो तो मेरे माइंड में जो भी आता है वो मैं थॉट लेके वहाँ पर डाल देती हूँ। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये मेरी मम्मी के यहाँ मैंने छत पे जो उनने प्लांट्स लगाए हुए हैं उनको मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से उनने पूरे सभी प्रकार के प्लांट्स, समी पत्र है, ये देखिए कितना अच्छा पेड़ लग रहा है समी पत्र का। और फिर यहाँ इनने देखो मटके में मीठी नीम लगाई हुई है। बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल मिनिमम चीज़ों के साथ, मतलब जो ओल्ड चीज़ें हैं या रीयूज़ करके यहाँ पर कंपोस्ट बनाती हैं खुद ही, और कोई अलग से यहाँ पर खाद नहीं डालती हैं। तो ये पेड़ कंटेनर्स में भी जो है हम अगर चाहें तो अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। फिर गमले जो दिख रहे हैं आपको ये भी उन्हीं के हाथ के बने हुए गमले हैं। और यहाँ पर उन्हें मिर्ची का पेड़ लगाया हुआ है और ये जो मिर्ची है बहुत ही तीखी है। तो बस मैं गई थी तो इन मिर्चियों को भी मैंने देखा, अच्छी तरीके से ग्रो कर गए हैं। और आपको बता दूं कि ये एक टोकनी में ही उनने लगाए हुए हैं। एक बड़ी सी टोकनी थी, उसमें जो है उनने नीचे बेस में डाल के कुछ पत्थर, रेत वगैरह, फिर उसका मिट्टी डाल के उसको बना के उसमें खाद वगैरह घर की जो मैन्योर थी उससे बना के ये मिर्ची लगाई हैं। बहुत ही तीखी थी। तो इस तरह की वो लगी रहती हैं और हमें भी चाहते कि देखिए टोकनी पे लगी हुई हैं और सपोर्ट के लिए टाइल्स वगैरह लगाई हैं। मतलब हम चाहें तो कैसे भी करके प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें अलग से कोई इसके लिए हम परचेस करें। हमारे घर में ही बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जो हमारी बाल्टियाँ हैं या कंटेनर्स हैं, डब्बे होते हैं, बाल्टियाँ होती हैं, मटके हैं जो हमारे पुराने मटके हैं, उसको भी यहाँ पर बेलपत्र लगाया हुआ। तो सभी उनके जो छत पे हैं टाइप की चीज़ें मिलेंगी। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं ज़रूर देखती हूँ, कुछ ना कुछ वो नया उसमें ऐड कर देती हैं। और फिर यहाँ पर भोलेनाथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर पहले बेलपत्र के पेड़ था, लेकिन फिर उनने उसको थोड़ा सा कट करके फिर से आप देख सकते हैं फिर से वो ग्रो कर रहा है। नीचे यहाँ पर महादेव हैं। फिर मैं यहाँ पर महालक्ष्मी का जो व्रत रखा था उसकी कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पर ले ली थी। तो यहाँ मैंने मीठा आटा तैयार किया था उसके लिए गुड़ का। इसके बाद फिर मैंने कुछ बेसन माड़ा था। फिर यहाँ मैं जो है उसकी जो मेरे आप शॉर्ट्स भी डाला होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि महालक्ष्मी की जो पूजा होती है उसमें 16-16 का ही काउंट होता है। हर चीज़ हमें 16 ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं 16 पूड़ियाँ बनाऊँगी। इसके बाद मैं 16 जो है सुरागुना जो चढ़ते हैं वो मैं यहाँ पर बनाऊँगी। 16 गहने बनाऊँगी। इस तरह काफ़ी पूरा टाइम जो 3 से 4 घंटे में इसी की तैयारी में थी। तो इस तरीके से मैंने जो है पूड़ियाँ बनाई। फिर इसके बाद उनको अच्छी तरीके से तला। तो काम जो है बहुत था, लेकिन यही एक ऐसा व्रत है जो पितृपक्ष में आता है। और ये व्रत महालक्ष्मी का व्रत बहुत ही, ये देखिए मैंने यहाँ पर गहने बनाए थे 16 नंग के, और फिर मैंने घी डाल के अच्छे तरीके से यहाँ पर इनको तल लूँगी। और तलने के मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाया होगा, ये मेरा ही घर में बनाया जो घी था। फिर यहाँ पर 16-16 दिए भी मैंने बनाए थे। आटा मैंने गूँथ करके 16 दिए आप बनाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से तैयारी बहुत रही इस व्रत की, पर ये व्रत बहुत अच्छा होता है तो इसलिए मैं इसको करती हूँ। और यहाँ पर पूड़ियाँ तली, क्योंकि व्रत तो बहुत होती है, लेकिन हम साल भर वाले जो व्रत होते हैं उनको मैं करती हूँ, जो कि मैंडेटरी वाले व्रत हैं। इसके बाद इसमें
हम एक टाइम जो है फिर खा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर पूजा की बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि तैयारी बहुत थी, तो मैंने बेटे से बोला कि तुम यहाँ पर मेरी क्लिप्स रिकॉर्ड कर दो। फिर वो यहाँ पर उसने फ़ोटो ली। इसके बाद जो यहाँ पर मैंने जो गुड़ का जो मैंने आटा तैयार किया था उसका कुछ बचा हुआ था, फिर मैंने वो तिल डाल के यहाँ मैंने अलग से मीठी वाले जो आप कह सकते हैं शक्कर पारे होते हैं, मैंने यहाँ पर कट करके बनाई। तो ये बच्चे जो है उसको अच्छी तरीके से पसंद करते हैं। तो बस मैं यहाँ पर उसको बना रही थी और जल्दी से मेरा जो है पूरा काम हो गया था। लेकिन मैं उस दिन काफ़ी थक गई थी। और लेकिन ये है कि व्रत करने पे एक अलग ही पॉजिटिविटी, चाहे हम जितना भी थक जाएं, लेकिन अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि हमारी जो पूजा है, हमने जो मेहनत की है वो सफल हो जाती है। और कहीं ना कहीं एक अंदर से विश्वास हो जाता है कि नहीं, हमने अगर भगवान के लिए अच्छे सच्चे मन से कुछ किया है तो हमें भी जो है एक श्रद्धा विश्वास के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए और करना चाहिए। बस मैं यहाँ पर उनको तल रही थी और तलने के बाद ही मैं उनको अच्छी तरीके से यहाँ तल लूँगी और इसको रख लूँगी स्टोर करके। तो ये धीरे धीरे 2-4 दिन में ख़त्म तो हो ही जाएंगे। तो बस ऐसे ही काम चलते रहते हैं। और जब भी कोई काम मुझे बोर लगता है तो मैं उसके लिए एक टाइम डिसाइड कर लेती हूँ और उस टाइम के अंदर मैं उसे पूरा कर लेती हूँ। तो अगर मैं टाइमर लगा के वो काम करती हूँ तो मुझे एक प्रॉपर टारगेट मिल जाता है कि मुझे इतने समय तक करना ही करना है, तो वो मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से जो है मैं काम होते रहते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और लॉन्ग वीडियोस तो मैं जनरली बहुत कम ही डाल पाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे जैसा टाइम मिले